एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मुसलमान साहब अगर रोटी नहीं दे सकते हैं तो मारते क्यों हैं? इतना बुरी तरह से लठ मारा है। कुछ फील हुआ? नहीं हुआ तो इस खबर को देखने के बाद होगा। और यकीन मानिए, अगर इस खबर को देखने के बाद भी फील नहीं होता है तो आप इंसान से पत्थर बनने की ओर अग्रसर हैं, और हम में से आधे लोग बन भी चुके हैं। एक ऐसे देश की बात बताता हूं जिसकी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की बताई जाती है, जिसका हर नेता 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है। इतना ही नहीं, यहां का सबसे धनी व्यक्ति दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में आता है। और सुनिए, यह देश इतना अमीर है कि यहां का प्रधानमंत्री खुद लाखों का सूट और चश्मा पहनता है। यह एक अमीर देश है। अब बताता हूं एक गरीब देश की बात, मेरे देश की बात, एक देश को अमीर बनाने वाले गरीब की बात। ये जो महिला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये 9 महीने की गर्भवती थी जब इसने फैसला किया पैदल ही अपने घर जाने का। अब आप सोचेंगे कि गर्भवती महिला ने यह फैसला क्यों किया कि उसको पैदल ही घर जाना है, तो जवाब हम सबके सामने है। अब 1.5 महीने से यही तो हो रहा है इस देश में, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, जरूरी चीजें ही नहीं मिल रही। तो ऐसे में एक गर्भवती महिला अगर किसी बच्चे को जन्म दे भी देती है तो उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसको क्या खिलाया जाएगा, खुद क्या खाया जाएगा। ऐसे में जब सभी रास्ते बंद हो गए तो एक रास्ता दिखा, वो था पैदल सड़क का रास्ता। तो बस निकल पड़ी, रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया, खुली हवा में एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ फील हुआ? आगे सुनिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसव के 1 घंटे बाद वापस उठी और उस बच्चे को लेके फिर 160 किलोमीटर की यात्रा की। अगर आपने ना सुना हो तो दोबारा बता देता हूं कि प्रसव के 1 घंटे बाद ही बच्चे को उठाया और वापस 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आप में से और हम में से अगर किसी को इस तपती धूप में 4 चक्कर सीढ़ियों के लगाने के लिए बोल दिए जाए ना, तो यकीन मानिए आधे लोग तो गश खा के गिर पड़ेंगे। ऐसे में एक महिला मात्र प्रसव के 1 घंटे बाद अपने बच्चे को दोबारा उठाती है और 160 किलोमीटर की यात्रा करती है। सलाम है ऐसी महिला को और सलाम है ऐसी मां को। लेकिन क्या हम कह सकते हैं सलाम खुद को या अपने प्रशासन को? एक तरफ हम विदेशों में फंसे हुए लोगों को लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप जो विदेशों में फंसे लोग हैं उनको क्यों लेके आ रहे हैं या उनकी क्यों सहायता कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग अपने नहीं हैं? जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है उनके साथ ये हाल, क्या सरकार को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? एक बहुत अच्छी एकता दिखाई थी ना हमने आज से 4 दिन पहले, याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? जैसे ही अनाउंस हुआ था हम सब लोग अपनी एकता दिखाने चल पड़े थे और बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं ने तो बहुत गर्व के साथ कहा था कि वो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं बढ़ चढ़ के। और हम इकट्ठा हो गए थे शराब की दुकानों के बाहर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है, इधर ब्लैक से लेते हैं लोग बाग, यहाँ दिल्ली का मिलेगा बढ़िया तो रहेगा। और 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान। उस समय कहां चले गए थे सारे नियम कानून? सबको ताक पे रखते हुए क्योंकि हमने 45 दिन से दर्शन नहीं किए थे, इसलिए हम सबको इकट्ठा होना था। और ऐसे में अगर एक गरीब व्यक्ति अपने टेम्परेरी घर से अपने परमानेंट घर पे जाना चाहता है तो आप उसको डंडों से पीट देते हैं। रोते रोते लोग इस तरह की बातें कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जब भी आपको कोई ज़रूरतमंद मिले उसकी सहायता करें। इस संकट के समय में असली एकता उसको कहते हैं, ना कि शराब के दुकान के बाहर भीड़ लगाने को। इतनी ही गुजारिश है। धन्यवाद।